जय सिया राम। आज हम जानेंगे ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली बड़ा मंगलवार की कहानी। यदि ज्येष्ठ मास में चारों बड़ा मंगलवार की व्रत किया जाए तो भगवान हनुमान जी की कृपा से जीवन के समस्त ग्रह बाधा मुसीबत सब दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। साथ ही लक्ष्मी प्राप्ति के भी अचूक चमत्कारी उपाय के बारे में जानेंगे। आइए श्रवण करें ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली मंगलवार व्रत कथा। बोलिए बजरंग बली की जय। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार रावण द्वारा अपहृत सीता माता की तलाश में जब बजरंग बली लंका पहुँचे तो वहाँ मेघनाथ ने हनुमान जी को पकड़कर रावण के पास ले गए और रावण भी समझ गए कि अब लंका का विनाश होने वाला है। तब लंकापति रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी तो हनुमान जी ने उसी पूंछ की आग से पूरी लंका को जला ही डाला। अपनी जलती हुई पूंछ की वेदना को दूर करने के लिए हनुमान जी समुद्र के पास गए। तब हनुमान जी के पसीने की एक बूंद समुद्र के पानी में टपक गई, जिसे एक मछली ने पी लिया। इस पसीने की बूंद को पीकर वह गर्भवती हो गई। तब उस मछली द्वारा एक मकरध्वज नामक पुत्र को जन्म दिया गया। मकरध्वज भी हनुमान जी की भांति ही बलशाली और तेजस्वी था। इसके बाद पाताल लोक के राजा हिरावण द्वारा मकरध्वज को पाताल का पहरेदार नियुक्त कर दिया गया। फिर युद्ध के दौरान रावण के कहने पर अहिरावण ने छल से राम जी और उनके भाई लक्ष्मण जी को अपहरण करके अपने पाताल लोक में ले गया और उन्हें वहां बंदी बनाकर रख दिया। इसके बाद हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को छुड़ाने के लिए पाताल लोक में पहुँचे। तब उनकी पहली बार भेंट वहां के द्वारपाल यानी अपने पुत्र मकरध्वज से हुई। उस समय उन दोनों में आपस में पहले तो भयंकर युद्ध हुआ। अंततः बजरंग बली ने मकरध्वज को हराकर उसकी पूंछ से ही उसे बांध दिया। फिर मकरध्वज ने अपने पैदा होने का पूरा वृतांत हनुमान जी को सुनाया। तत्पश्चात अहिरावण को मारकर पवनसुत हनुमान जी ने राम जी और लक्ष्मण जी को छुड़ाया। साथ ही श्री राम ने तब मकरध्वज को पाताल लोक का शासक नियुक्त करते हुए उसे धर्म के राह पर चलने की शिक्षा दी। उसी की याद में दांडी हनुमान मंदिर में हनुमान जी के साथ उनके पुत्र मकरध्वज की मूर्ति को भी स्थापित किया गया है। दूसरी कथा के अनुसार हनुमान जी ने भीम को देखकर भीम के बल का घमंड छुड़ाने का मन में ठान लिया, क्योंकि भीम को बहुत अपने बल पर घमंड था कि अब मेरे जैसा कोई बलशाली इस पृथ्वी पर नहीं है। इस भ्रम को दूर करने के लिए हनुमान जी ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और भीम जी के मार्ग में जाकर लेट गए। भीम जी कितनों भी कहते रहे कि हे ब्राह्मण देवता आप मार्ग से हटिए, फिर भी हनुमान जी ने मार्ग से नहीं हटे और बोले कि अगर तुझ में बल का घमंड है तो मुझे हटाओ। भीम ने लाख कोशिश की हनुमान जी को हटाने का, लेकिन हटा नहीं पाए। साथ ही हनुमान जी ने भीम से भी ज्यादा बलशाली और बड़ा स्वरूप अपने शरीर का बनाया। जब भीम ने हार मान ली कि नहीं मेरे से भी बलशाली कोई पृथ्वी पर है, तब हनुमान जी ने अपने असली स्वरूप में आए और भीम जी को गले लगाकर उनको आशीर्वाद दिया। जिस दिन ऐसा किया था उस दिन भी ज्येष्ठ मास के बड़ा मंगलवार ही था। जिस दिन राम जी और हनुमान जी की भी भेंट हुई थी उस दिन भी ज्येष्ठ मास के मंगलवार ही था। इसीलिए ज्येष्ठ मास के चारों मंगलवार का बहुत ही अद्भुत रहस्य है। व्रत करें या न करें, चारों मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और मंगलवार व्रत कथा पढ़े सुने। इससे हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं और मन की सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। इति श्री ज्येष्ठ मास के मंगलवार व्रत कथा कहानी समाप्त हुआ। अब जान लेते हैं धन वृद्धि के चमत्कारी उपाय। यदि चाहें कि घर में हमेशा तिजोरी भरी रहे तो इसके लिए माता लक्ष्मी जी की शुक्रवार के दिन आराधना करनी चाहिए। स्नान के बाद एक कटोरी में हल्दी लें और हल्दी का घोल बना लें। उस घोल को लेकर घर के मेन गेट के दोनों तरफ पहले जमीन पर छोटी छोटी माता लक्ष्मी जी के पैर के चिन्ह बनाएं और फिर गेट के दोनों तरफ दीवार पर एक एक स्वास्तिक
का चिन्ह बनाएं और इन सब करते हुए माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप करते रहें, उनका ध्यान करते रहें। शुक्रवार के दिन इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा घर में बरसाती रहती हैं और हमेशा तिजोरी भरी रहती है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।